Hello students, once again I welcome you on my channel Learn in Hindi. Children, अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन्स अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस को क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर लिया है। वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देख पाए हों वो हमारे चैनल लर्न इन हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 के लिए प्रीवियसली अपलोडेड सारे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू रीड द फर्स्ट स्टोरी ऑफ the supplementary reader Footprints Without Feet. So children, today we will read the story A Triumph of Surgery written by James Herriot with the new words and phrases and their meaning. Students, इस स्टोरी की समरी, मोरल और क्वेश्चन आंसर को हम इस स्टोरी के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लेसन जो कि एक स्टोरी है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो जेम्स हेरियट के द्वारा। अब जेम्स हेरियट जो है उनका पेन नेम है जेम्स अल्फ्रेड वाइट। मतलब जब भी वो लिखते हैं, मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन वो एक ब्रिटिश वेटरिनरी सर्जन थे और एक राइटर भी थे। और इस तरह जब भी वो लिखते थे तो उनका पेन नेम होता था, एज अ राइटर उनका नाम होता था जेम्स अल्फ्रेड वाइट। लेट मी राइट इट हियर, जेम्स अल्फ्रेड वाइट। तो बच्चों, उन्हें एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा था एज अ वेटरिनरी सर्जन, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को अपनी मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स में एक्सप्रेस किया है। उनकी मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स जो हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल कह लीजिए, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हैं। कुछ उनके का एक्सपीरियंस और कुछ इमेजिनेशन, जिसको मिला करके वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, समटाइम्स वेरी फनी, जैसा कि हम इस स्टोरी में देख रहे हैं। चिल्ड्रन, जहाँ तक हम इस स्टोरी की बात करें तो दिस स्टोरी इज अ वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी हैविंग अ वेरी डीप मोरल लेसन। लेट मी एट फर्स्ट टेल यू अबाउट द समरी ऑफ दिस स्टोरी। दिस स्टोरी इज about the silly behavior of a lady, Mrs. Pumphrey. She has a pet dog named Tricky. She pampers the dog every time and gives him a luxurious life and overfeeds the dog also. As a result, the dog falls ill and is motionless due to putting on extra weight. Then she contacts the narrator, who is a veterinary doctor who realizes the wrong ways of feeding by Mrs. Pumphrey and takes Tricky with him to his surgery, following his plan to keep the dog away from the mistress. There he provides him natural surrounding in the company of other healthy dogs and also keeps him on balanced diet. This makes the dog recover and fit within a very short period. We find the story is full of fun when we read the foolish behavior of the lady. Thus, the story teaches us that we must be hardworking and living actively if we want to stay healthy. तो बच्चों, जैसा कि आपने जाना कि ट्रिकी क्या है, एक छोटा डॉग है जिसको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है, उसको बहुत खिलाया जाता है उसकी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा। इस वजह से वो बहुत ही सीरियसली इल हो जाता है और तब उसकी मिस्ट्रेस वेटरिनरी सर्जन को कांटेक्ट करती हैं, जो कि जेम्स हेरियट जो राइटर हैं वो खुद हैं। उनको कांटेक्ट किया जाता है, क्या वो कोई ऑपरेशन करते हैं, क्या डॉग रिकवर करता है। तो बच्चों, इस स्टोरी को जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट वो डॉग को देते हैं, किस तरह से डॉग रिकवर करता है। फाइनली डॉग रिकवर कर जाता है, लेकिन जो वे है जेम्स हेरियट का वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो जब हम इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उनके ट्रीटमेंट वे को देखते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। I was really worried about Tricky this time. I is the narrator, James Herriot, who is a veterinary surgeon. I was really worried. ये बहुत ही worried है about Tricky. Tricky is the dog this time.
I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Pulled up का क्या मतलब होता है? To come to a halt. Especially vehicles को जब रोकते हैं तो that action is known as pulled up. To come to a halt. तो इन्होंने क्या किया? जेम्स हिरियट ने कार को रोका। When I saw him in the street, किसे देखा? ट्रिकी को देखा स्ट्रीट में, गली में, वो अपने मिस्ट्रेस के साथ था। And I was shocked, ये बहुत ही astonished, surprised रह जाते हैं at his appearance। क्या देख करके? डॉग के अपीयरेंस को देख करके, डॉग के लुक को देख कर। He had become hugely fat, वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया है। Like a bloated sausage। अब bloated का क्या मतलब होता है? bloated का मतलब होता है swollen with fluid और गैस। ठीक है, किसी चीज के अंदर कोई लिक्विड या गैस भरी हो तो वो फूल जाता है और तब वो कैसा दिखता है? सॉसेज के जैसा, जो काफी फूला फूला सा है। सॉसेज क्या है? तो ये एक फूड आइटम है जिसमें एक परत होती है और सिलिंड्रिकल शेप होता है। एक परत होती है जिसके भीतर मिंस्ड चॉप्ड जो मीट होती है उसको भरा गया होता है। तो डॉगी के अपीयरेंस को यहाँ पर इमेजिन करने के लिए, यहाँ पर पोएट ने इमेजरी का यूज किया है। इमेजिन करने के लिए ब्लॉटेड सॉसेज से उसका कंपैरिजन करते हैं। देखने में वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि एक फूला हुआ सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। अगर किसी बहुत ही फूले हुए सॉसेज में, सोलन सॉसेज में, खूब अच्छे से फिल किए हुए सॉसेज में अगर चारों कॉर्नर पे एक एक लेग रख दें, अ लेग एट ईच कॉर्नर, तो वो जैसा दिखेगा डॉग बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें कैसी हैं? लाल हैं, स्वॉलन हैं। यहाँ पर ब्लड शॉट कलर ऑफ ब्लड को बता रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ टायर्डनेस उसकी आंखें ब्लड शॉट हैं, र्यूमी हैं, वाटरी हैं। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, उसकी आंखें सामने की तरफ देख रही हैं। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। लॉल का क्या मतलब होता है? टू स्टैंड इन अ लेजी और रिलैक्स्ड वे, यानी उसकी जो टंग है, उसकी जो जीभ है वो लटकी हुई है उसके जॉज से, काफ़ी रिलैक्स्ड है, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, सुस्त टाइप से। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन भी है वो भी सुस्त टाइप का, लेजी टाइप का आ रहा है। नाउ मिसेस पम्फ्री हास्टेन्ड टू एक्सप्लेन। हास्टेन्ड मीन्स बीइंग क्विक, जल्दी जल्दी बताने लगती हैं। He was so listless. Listless means lacking energy. Lacking energy. डॉग के बारे में बता रही हैं वो कि he was so listless, Mr. Heriot. He seemed to have no energy. बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं रह गई थी। I thought he must be suffering from malnutrition. मैंने समझा, मुझे लगा कि वो क्या है? malnutrition. Malnutrition means lacking the required nutrients in our body. तो उन्हें ऐसा लगता है कि डॉग जो है ट्रिकी है, उसको भरपूर जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास। इसलिए वो क्या कर रही हैं? वो डॉक्टर को बता रही हैं कि आजकल वो डॉग के साथ किस तरह का, डॉग का जो खाने का रूटीन है वो क्या है, वो बता रही हैं। कि इसलिए ये क्या करती हैं, जब वो उनको लगता है कि बीमार है, माल न्यूट्रिशन है, उसको एनर्जी लैक कर रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ देने लगती हैं बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसे देती हैं। सम माल्ट, माल्ट मीन्स माल्ट एक ग्रेन है, तो उसको कुछ माल्ट देती हैं। कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक फिश है जिसका लिवर ऑयल जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, तो उस कॉड लिवर ऑयल को देती हैं। एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, उसको क्या देती है? एक कटोरी हॉर्लिक्स भी देती हैं। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, क्या बता रही हैं कि ये जो बॉल ऑफ हॉर्लिक्स है वो रात में उसे देती हैं टू मेक हिम स्लीप, सोते समय या अच्छी नींद ले सके, दैट्स वाई। नथिंग मच रियली, मिसेस पम्प्री के हिसाब से ये जो है ये नथिंग मच है, यानी कुछ ज़्यादा नहीं है। यानी मिल्स तो देती हैं डॉग को बीच बीच में, कॉड लिवर ऑयल, माल्ट एंड हॉर्लिक्स भी दिया करती हैं,
जो कि कुछ ज़्यादा नहीं उनके हिसाब से। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। ये जो डायलॉग है, ये जो स्टेटमेंट है, वो नैरेटर का है। वो बताते हैं, पूछते हैं एक्चुअली कि क्या आपने जो स्वीट थिंग्स खाने के लिए मैंने मना किया था, कम करने के लिए कहा था, कट डाउन करने के लिए कहा था, तो आपने किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा बहुत किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। वो इतना वीक लगने लगा कि मुझे क्या करना पड़ा, रिलेंट करना पड़ा। मुझे रिलेंट का मतलब होता है अबेंडन, छोड़ देना पड़ा। यानी कि जो वो स्वीट कम कर रही थी, उसको कम दे रही थी स्वीट, वो अब उन्होंने छोड़ दिया, यानी अब फिर से उसे खिलाने लगी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो वो क्या क्या बताती हैं कि डॉग को, ट्रिकी को क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। उसे इतना पसंद है कि इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उसे रिफ्यूज कर सके, यानी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती बिल्कुल। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। नैरेटर फिर से डॉग को देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी। मीन्स ये जो खाने पीने की गलत जो आदतें थी ट्रिकी को फीड करने की, दैट वॉज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी, और वो क्या थी, उसका लालच। खाने पीने के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। उसने कभी नहीं जाना था, मीन्स कभी वो सीखा ही नहीं था कि खाने को मना कर सके, यानी जब भी दो, जो भी दो, बस खाता जाता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो कभी भी खाना खा सकता था। Tackle a meal means having meal. कभी भी ले लेता, कभी भी खा लेता। At any hour of the day or night. चाहे रात का कोई भी समय क्यों ना हो या फिर दिन का कोई भी समय क्यों ना हो। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. इनको बहुत आश्चर्य होता है नैरेटर को उन सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच के जो मिसेस पंफ्री ने नहीं बताया। कुछ चीज़ें तो उन्होंने बताई, बट कुछ चीज़ें छुपा ली। मिसेस पंफ्री ने कुछ चीज़ें ऑथर से, राइटर से हाइड करी, जिसको भी वो समझ गए उस ट्रिकी की कंडीशन को देखते। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या आप उसको, मीन्स हिम मीन्स ट्रिकी, ट्रिकी को क्या जितनी एक्सरसाइज की जरूरत है उसको काफी सारा एक्सरसाइज कराती हैं। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी। वो थोड़ा थोड़ा टहलता है विद मी, एज यू कैन सी। मी इज मिसेस पंफ्री। वो बताती हैं कि देखिए हमारे साथ वो टहल रहा है मेरे साथ, तो आप देख सकते हैं वो थोड़ा बहुत टहलता है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लिम्बैगो। अब वो क्या करती हैं, ये बताती हैं कि वो काफी सारा एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जो उनका गार्डनर है, जो डॉग को एक्सरसाइज कराता है, एक्चुअली ही हैज बीन डाउन विद लुम्बैगो। बीइंग डाउन मीन्स फॉलिंग इल। तो वो अपने लुम्बैगो क्या एक डिजीज है, इसका क्या मतलब होता है, पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लोअर बैक। ओके, पेन इन द मसल्स। बच्चों जब भी मैं आपको न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग बताऊं तो आप अपने साथ नोटबुक और एक पेन जरूर रखें, जिसमें आप इन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ नोट करते चले। इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। आप चीज़ों को जब लिखते हैं तो वो आपके माइंड में ज़्यादा परमानेंट हो जाता है, और साथ ही जब भी नेक्स्ट टाइम आप इस स्टोरी को खुद से लेके पढ़ने बैठेंगे तो आपको इस स्टोरी को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो कृपया आप न्यू वर्ड्स को और उनके मीनिंग को नोट डाउन ज़रूर करते चले साथ में। आपको हिंदी या इंग्लिश एज पर योर चॉइस, जिस मीडियम में नोट करना हो आप कर सकते हैं। आई ट्राई टू साउंड सिवियर। नाउ लेट अस कम टू द स्टोरी। व्हाइल दे वर टॉकिंग, Mrs. Pumphrey and narrator were talking, and Mrs. Pumphrey was giving excuses why the dog is not able to do exercises these days. Then the narrator tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब ये वार्न करते हैं कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने, यानी मिसेस पंफ्री ने इसके फूड को कट नहीं किया, कम नहीं किया तुरंत के तुरंत, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज,
और अगर उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दिए, यानी उससे एक्सरसाइज नहीं कराया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तब वो वाकई में बीमार पड़ने वाला है, यानी सीरियसली बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्ड इन योर हार्ट, आपको क्या करना है, आपको अपने हार्ट को, अपने मन को कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, यानी कि बैलेंस्ड है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट का मतलब आपको बहुत ही बैलेंस्ड डाइट पे उसको रखना होगा। और इस बार वो सीवियर थे, यानी कि सीरियस टोन में बात कर रहे हैं, ट्रिकी के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा यह प्रयास, हमारा जो टीचिंग वे है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपनी राय जरूर से हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में जाकर के। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, रंग का मतलब ट्विस्ट करना होता है, ऐंठना, लेकिन यहाँ पर हाथ ऐंठने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑथर जो है हमें इमेजिन कराना चाहते हैं, हमें ये जताना चाहते हैं कि शी वॉज गिविंग सच एक्सप्रेशन एज इफ शी वॉज हेल्पलेस। ओके, ओह आई विल मिस्टर हीरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, कहती है कि ओके आई विल कट द फूड। And she says that he was right, his suggestions were quite correct, but it is so difficult. मिसेस पम्फ्री के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है, so very difficult. She set off. इतना कह के वो बोलती है कि जब वो बोलती है कि मैं ऐसा करूँगी, मीन्स आई विल कट हिज फूड, but it is quite difficult for me because she loves and cares the dog a lot. She pampers him. Pampers means keeps the dog very comfortably. इतना ज़्यादा केयर करना, इतना ज़्यादा अटेंशन देना कि वो बिल्कुल स्पॉइल्ड हो गया था। तो वो इतना ज़्यादा केयर करती थी उसका कि उस केयर की वजह से मिसेस पम्फ्री के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था उसके खाने को कम करना। शी सेट ऑफ, ऐसा कहते हुए वो क्या करते हैं, सेट ऑफ करती है। सेट ऑफ इज अ फ्रेज, इट मीन्स बिगिन अ जर्नी। यहाँ पर वो बिगिन टू मूव कह लीजिए, वहाँ से वो जहाँ जा रही थी या घर जाना चाहती हूँ, तो वहाँ से वो जाने लगी। हेड डाउन अलोंग द रोड, सीधा रोड पे चल पड़ी। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। रिजाइम का क्या मतलब होता है, अ सिस्टम। तो जिस ढंग से वो चली, ऐसा लगा मानो कि वो डिटरमाइंड है कि वो इस नए सिस्टम को, यानी फूड को कट करने का, यानी कम खाने के सिस्टम को प्रैक्टिस में ला देंगे इमीडिएटली, बहुत ही जल्द। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने यानी कि नैरेटर ने उनके प्रोग्रेस को, उनको जाते हुए देखा। कैसे, ग्रोइंग कंसर्न। ग्रोइंग कंसर्न मीन्स क्या होता है, कॉज ऑफ वरी, बहुत ही परेशान होते हुए उन्होंने देखा, कॉज ऑफ वरी। ऑथर बहुत परेशान है, उन्हें देख रहे हैं, ऑथर उन्हें देख रहे हैं और साथ ही साथ परेशान भी हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी क्या कर रहा है, टॉटर कर रहा था। जब उन्होंने देखा तो ट्रिकी टॉटर कर रहा था। टॉटर करने का क्या मतलब होता है, मूव इन अ फीबल और अनस्टेडी वे। ठीक है, बहुत ही धीमे धीमे और लगातार नहीं चल रहा था, रुक रुक के चल रहा था, वो अनस्टेडी था। वॉकिंग अनस्टेडीली, ट्रॉटिंग मीन्स वॉकिंग अनस्टेडीली। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड मीन्स रफ वुलन फैब्रिक। ओके, वो जो कोट पहने हुए था वो रफ वुलन फैब्रिक का बना हुआ था। तो उस कोट को पहने हुए वो काफ़ी धीमे धीमे चल रहा था, रुक रुक के चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। अब ऑथर हमें उस डॉग के लग्जरियस लाइफ के बारे में, कंफर्टेबल लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में बताना शुरू करते हैं। उसके पास जो कोट थे उससे उनका पूरा वार्डरोब भरा हुआ था, ढेर सारे कोट थे उसके पास। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ठंड के लिए भी था और रेन कोट भी था उसके पास वेट डेज के लिए, बारिश के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो वापस से जा रहा है नैरेटर के पास से होकर
तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ही मुश्किल से वो चल रहा है, चलने के लिए उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग का क्या मतलब होता है, बेंड और हैंग। ऐसा लग रहा है कि वो अपने हार्नेस में, हार्नेस मीन्स स्ट्रैप्स, जो वो स्ट्रैप्स पट्टा कह लीजिए जो गले में है, वो अपने उस पट्टे में ऐसा लग रहा है कि जैसे हैंग हो रहा है, लटका हुआ है और बस खींचा चला जा रहा है, मुश्किल से चल रहा है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। इन्होंने सोच लिया, यानी ऑथर को ऐसा महसूस हो गया कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, इट वुडेंट बी लॉन्ग, ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, ज़्यादा देरी नहीं है, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री उन्हें बुलाएं, उन्हें कॉल करें, उन्हें मैसेज करें, जो भी, ऐसा होने में अब ज़्यादा देर नहीं है। मतलब वो समझ गए थे कि डॉग इज गोइंग टू फॉल सीरियसली इल एंड ही वुड बी कॉन्टेक्टेड वेरी सून। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जो कॉल उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, एंटिसिपेट किया था, वो आ गया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, she was distraught, is very worried and upset, she was very worried and upset, she was very worried. Tricky would eat nothing, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। Refused even his favorite dishes, वो अपने फेवरेट डिशेस को भी मना कर देता था। And besides he had bouts of vomiting, उसको रह रह के वोमिटिंग हो रही थी उसे several times. He spent all his time lying on a rug, पूरा टाइम वो रग पे पड़ा रहता। Panting, वो हाँफ रहा था। Taking deep breath, didn't want to go for walks, टहलने के लिए भी नहीं जाता अब। Didn't want to do anything, वो अब कुछ भी नहीं करना चाहता था, अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। I had made my plans in advance, ये तो सारे सिम्टम्स हैं जो ट्रिकी में देख रहे थे, लेकिन इसके पहले ही नैरेटर ने अपना प्लान बना लिया था, यानी उन्हें क्या करना है। अगर मिसेस पम्फ्री की तरफ से ट्रिकी को लेकर के कोई कॉल आया तो नैरेटर को क्या करना है, ऐसा उन्होंने पहले से एडवांस में ही प्लान करके रखा हुआ था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही तरीका था और वो था ट्रिकी को उस घर से, यानी मिसेस पम्फ्री के घर से कुछ समय के लिए बाहर ले लिया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. Being a doctor, उन्होंने क्या एडवाइस किया कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए लगभग एक फोर्टनाइट के लिए, एंड उसको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, बेचारी औरत मिसेस पम्फ्री लगा कि बेहोश हो गई। ऑलमोस्ट वो स्वून्ड हो गई। स्वून्ड मीन फेंटेड, नोट हियर, फेंटेड। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, उन्हें लगता था कि वो क्या, उसे बहुत तकलीफ होगी। पाइन मीन्स फीलिंग पेन, उसे तकलीफ होगी। एंड डाई, वो मर जाएगा। इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, अगर डॉग ने मिसेस पम्फ्री को नहीं देखा तो वो मर जाएगा, ऐसा किसका मानना था, मिसेस पम्फ्री का। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने क्या किया, अपना डिसीजन सुना दिया। टेकिंग अ फर्म लाइन का मतलब होता है ऑन और अगेंस्ट समथिंग, तो उन्होंने भी अपना डिसीजन सुना दिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, उन्होंने बताया कि ट्रिकी बहुत बीमार है और ये ओनली वे है उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, इनफैक्ट इन्होंने, नैरेटर ने सोचा ट्रिकी के लिए सबसे अच्छा रहेगा टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना किसी देरी के उसे लेते जाना। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, वेलिंग्स मीन्स mournful cry, crying mournfully, here it is a verb so it will be crying mournfully, विलाप करना। मिसेस पम्फ्री क्राई करने लगती हैं। एंड आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket, इन्होंने क्या किया, मार्च किया, वॉक किया टू द कार, कार की तरफ आए। कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket, उस छोटे से डॉग को ब्लैंकेट में रैप करके लपेटे हुए। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, जितने भी स्टाफ थे
मिसेस पम्फ्री के यहाँ वो सारे के सारे रोस्ट थे। रोस्ट का मतलब क्या है? मेकिंग excited means bringing Tricky out of the house made all the staffs excited, and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. तो जैसे ही उसे ले जाया जाता है, सारी के सारे जो स्टाफ हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। मेड्स जो हैं उनके यहाँ वो कभी अंदर कभी बाहर, कभी उसके डे बेड को लेके आती हैं, कभी नाइट बेड को, कभी उसके फेवरेट कुशंस को, कभी टॉयज़ को, कभी उसके रबर रिंग्स को, कभी ब्रेकफास्ट बॉल को, कभी लंच बॉल को, कभी सपर बॉल को। यानी समझ लीजिए कि इस डॉग को कितना कंफर्टेबली रखा जाता था, कितना लविंगली, कितना ज़्यादा अटेंशन दिया जाता था, लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ बेबी। तो इस तरह से रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। इन्होंने क्या किया? कार को ड्राइव करने लगे, कार को लेकर के आगे बढ़ने लगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि इनके कार में ये सारी चीज़ें, सारे स्टफ नहीं आ पाएंगी, उनके कार में उतना स्पेस नहीं था। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यानी नैरेटर आगे बढ़ते हैं, मिसेस पम्फ्री बहुत ही डिस्पेयर, बहुत ही निराश होकर के चिल्लाती हैं, रोती हैं, और रोते हुए वो क्या करती हैं? थ्रेव एन आर्मफुल, पूरा एक बंडल, जितना कि उनके हाथ में आ जाए, दोनों हाथों के बीच में जितना आ जाए उतने लिटिल कोट्स को उन्होंने थ्रो किया थ्रू द विंडो, कार की विंडो से। आई लुक्ड इन द मिरर, ऑथर अपने साइड मिरर में देखते हैं, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। कार को मोड़ने के पहले, टर्न करने के पहले वो देखते हैं मिरर में सबकी आंखों में आंसू थे, ट्रिकी के लिए। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। सड़क पर आकर नैरेटर ने क्या किया? ग्लैंस किया, लुक किया, उसे देखा। एट द पैथेटिक, पैथेटिक मीन्स अराउजिंग पीटी एंड सैडनेस, अराउजिंग पीटी एंड सैडनेस। उसके पैथेटिक स्टेट को, उसके कंडीशन को देख करके उस एनिमल जो कि क्या कर रहा है? गैस्प कर रहा है। गैस्प करने का क्या मतलब होता है? कैचिंग ब्रेथ विद एन ओपन माउथ, मुंह खोल करके सांस लेना। वो बेचारा मुंह खोल करके किसी तरह से सांस ले रहा है, उसको इस कंडीशन में मैंने देखा। ऑन द सीट बाय माई साइड, इनके बगल वाली सीट पर ये बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने क्या किया? उसके सर को पैट किया, सहलाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, ट्रिकी ने बहुत ही बहादुरी के साथ कोशिश की, टू वैग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का। वैग करने का मतलब होता है मूव रैपिडली टू एंड फ्रो। वैग मीन्स मूव रैपिडली टू एंड फ्रो। वो अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश करता है। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. It means Tricky hadn't a bit of energy within him. And the author knows this. That in him there is no energy, but I think I know a cure for you. बताते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा इलाज क्या है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कहानी के अगले पार्ट को हम अपने अगली क्लास में अपलोड करने जा रहे हैं। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, और फर्दर अपडेट्स के लिए पार्ट 2 जो कि बहुत जल्द आ रहा है, उसके अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।